गुप्त करा है जो प्रत्यक्ष पुरस्कार से पहले होती है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 6 में लिखा है, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रत्यक्ष में प्रतिफल देगा। सार्वजनिक अभिषेक गुप्त कराहों का प्रत्यक्ष प्रतिफल होता है। हन्ना के आंसू मंदिर में अनदेखे से लगे, परंतु उन्हीं ने शमूएल को जन्म दिया, एक ऐसे नबी को जिसकी सेवकाई ने इज़राइल को आकार दिया। पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 10 से 20 के अनुसार एलियाह का करमेल पर्वत पर सार्वजनिक रूप से आग को बलि वेदी पर लाने से पहले उसका गुप्त में कराहना शामिल था। जब वह अपना सिर घुटनों के बीच रखकर वर्षा के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करता रहा। पहला राजा अध्याय 18 वचन 42 से 45 के अनुसार। यहाँ तक कि परमेश्वर का पुत्र यीशु भी गतसमनी में ऐसी ही पीड़ा से होकर गुजरा कि उसका पसीना रक्त की बूंदों के समान हो गया। लूका अध्याय 22 वचन 44 के अनुसार। इन्हीं गुप्त कराहों ने उसे सार्वजनिक रूप से क्रूस को गले लगाने की सामर्थ्य दी और परमेश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया। कराहना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा का गहरा कार्य है। पौलुस लिखता है, आत्मा आप ही हमारे लिए ऐसी आहें भरकर विनती करता है जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रोमियो अध्याय 8 वचन 26 के अनुसार। ये गुप्त कराहें हमारे शरीर को मारती है, हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलाती है और आत्मिक अधिकार को जन्म देती है। प्रेरित गण जो क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भयभीत थे, ऊपरी कोठरी में मिलकर कराहते और प्रार्थना करते रहे, और जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे निर्भीक होकर आग और सामर्थ्य के साथ निकले, जिसने राष्ट्रों को हिला दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से 4 के अनुसार। सच्चाई स्पष्ट है, गुप्त कराहें सार्वजनिक अभिषेक से पहले होती है। प्रार्थना की कोख के बिना सेवकाई का जन्म नहीं हो सकता। जिनके लिए प्रत्यक्ष में उत्सव मनाया जाता है, यह वही बातें हैं जिसके लिए गुप्त में रोया गया है। यदि हम परमेश्वर की सामर्थ्य के अभिलाषी हैं, तो हमें गुप्त मध्यस्थता का मूल्य चुकाने को तैयार रहना होगा। सार्वजनिक रूप से बहने वाला अभिषेक का तेल प्रभु के सामने एकांत में टूटे जाने से उत्पन्न होता है।